नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी का संपूर्ण सिलेबस। दोस्तों टॉपिक वाइज बताऊंगा सभी का, और कितना नंबर से पूछता है, किस विषय में कितना नंबर से पूछता है, किस टॉपिक से कितना नंबर से क्वेश्चन आएगा, तो मैं वही बताऊंगा आपको। और दोस्तों जो भी सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, मैथ, जीएस, उसमें दोस्तों एक एक टॉपिक बताऊंगा। दोस्तों एक एक टॉपिक बताएंगे तो आप एक एक टॉपिक से पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों सिलेबस तो बहुत लोग बता दे रहे हैं, लेकिन उसका जो उसमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो वो सब कोई नहीं बता रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जीएस में जो भी टॉपिक है, जैसे स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसमें दोस्तों क्या पढ़ना है मैं वो टॉपिक बताऊंगा। मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, संपूर्ण बताऊंगा दोस्तों। तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आप किस बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं जीएस में आपका क्या क्या पूछेगा। तो दोस्तों इसमें जीएस में देखिए स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट अफेयर्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इन सब से आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके में 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री में 5 से 6, पॉलिटी में 3। दोस्तों इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी बताऊंगा। जियोग्राफी में 4 से 5, इकोनॉमी में 2 से 3, फिजिक्स में दोस्तों 2, केमिस्ट्री में 2 से 3, बायोलॉजी में 3 से 4, करेंट अफेयर्स में दोस्तों 7 से 8, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 2 से 3, इन्वायरमेंट में 1, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 से 3। तो देख लीजिए दोस्तों ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है और ये राजनीति का। तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी टॉपिक है, वैदिक युग, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, वर्धन राजवंश। राजनीति में संविधान आपको पढ़ना है, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ना है, अनुच्छेद अनुसूची भाग पढ़ना है, और सूची संशोधन पढ़ना है दोस्तों, मौलिक अधिकार और कर्तव्य पढ़ना है आपको, संसद पढ़ना है, समिति की रिपोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकारी निकाय, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय सरकार। भूगोल में दोस्तों आपको राज्य और सीमाएं पढ़ना है, सौरमंडल और ग्रह पढ़ना है, देशांतर और अक्षांश पढ़ना है, महाद्वीप एवं महासागर पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश, भारतीय नदियां एवं जल निकासी प्रणाली, विश्व जल निकासी व्यवस्था, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि, बायोस्फीयर रिजर्व, परिवहन, भारत का भौगोलिक प्रभाग, और दोस्तों जनसंख्या पढ़ना है आपको, वायुमंडल, पर्वत, ज्वालामुखी, विश्व भूगोल और मानचित्र भी पढ़ना है आपको। अब देख लेते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों स्टैटिक जीके में भारत विश्व में प्रथम, नृत्य, खेल, किताबें और लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों को दोस्तों आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण दिवस, राज्यों से संबंधित जीके, संगठन, मेले एवं त्योहार, विश्व जीके, संक्षेपाक्षर, धार्मिक स्थल, पुरस्कार, चित्रकारी, पोशाक, जनजाति, महत्वपूर्ण घटनाएं, उपकरण, योजनाएं। तो दोस्तों ये आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक है और ये सब आपको पढ़ना है। अब देख लेते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र में, यानी दोस्तों इकोनॉमी में आपको दोस्तों अर्थशास्त्र में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था की मूल बातें, मांग और आपूर्ति की अवधारणा, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दोस्तों, संस्थान, और दोस्तों नवरत्न महारत्न आपको पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना, सरकारी योजनाएं, स्टॉक, डिबेंचर और विदेशी व्यापार। देख लेते हैं दोस्तों साइंस का टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए प्रकाश और प्रकाशिकी, ताप और ऊष्मप्रवैगिकी, बल और दबाव, कार्य और ऊर्जा, लहरें, रेडियोधर्मिता, इकाइयाँ और माप। केमिस्ट्री में दोस्तों परमाणु की संरचना, धातु, अधातु, मिश्र धातुएं, अम्ल, क्षार और नमक, धातु, कर्म, कार्बनिक रसायन विज्ञान, आवर्त सारणी, आदर्श गैस कानून, रासायनिक गुण, समाधान, रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान, खोजे, और दोस्तों आपको साधारण नाम भी पढ़ना है केमिस्ट्री में। अब देख लेते हैं दोस्तों बायोलॉजी में। तो दोस्तों बायोलॉजी में आपका पोषण, कमी और बीमारियां, वैज्ञानिक नाम एवं वैज्ञानिक अध्ययन, प्रजनन, कोशिका जीवन की मूल इकाई, संवेदी अंग, संचार प्रणाली, निकालने वाली प्रणाली, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, वनस्पति साम्राज्य, पशु साम्राज्य, एंजाइम, हार्मोन,
खोजे और टीके। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस का टॉपिक। दोस्तों आप देख लेते हैं मैथ में। तो दोस्तों मैथ में आपका है प्रतिशत, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। औसत से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन। संख्याएं से दोस्तों 2 से 3। लाभ और हानि से 1 से 2। अनुपात और समानुपात से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन। और समय और कार्य से दोस्तों 2 क्वेश्चन। समय, गति और दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन। क्षेत्रफल और आयतन से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन। साधारण ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन से दोस्तों 1 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एचसीएफ और एलसीएम से दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षेत्रमिति से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। मिश्रण और आरोप से दोस्तों 1 से 2। त्रिकोणमिति से दोस्तों 2 से 3। बीजगणित से 1 क्वेश्चन और ज्यामिति से दोस्तों 1 से 2। तो दोस्तों आप देख लेते हैं रीजनिंग का। तो दोस्तों रीजनिंग में आपका है बैठने की व्यवस्था से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहेलियाँ से 1 से 2। संक्रियाएं से 2 से 3। तर्क एवं अनुमान से 3 से 4। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों 2 से 3। डेटा पर्याप्तता से 2 से 3। क्रम और रैंकिंग से दोस्तों 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्षराकीय श्रृंखला से दोस्तों 1 से 2। चित्र से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेन आरेख से 1 से 2। कैलेंडर से 1 से 2। घड़ी से 1। दिशा निर्देश से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन। कागज, दर्पण, जल छवि से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन। और अजीब एक बाहर से दोस्तों 2 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। दोस्तों इन सभी का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा और व्हाट्सएप पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोस्तों इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों बुक की। तो दोस्तों जीएस के लिए दोस्तों आप थ्योरी के लिए दोस्तों लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट है तो आपको कोई दोस्तों नया बुक लेने की जरूरत नहीं है, या दोस्तों और भी कोई आपके पास अदर बुक है तो वो भी उससे भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मॉक लगाइए, यूट्यूब वीडियो का सहारा लीजिए, या और भी दोस्तों आप अगर आपके पास बुक है तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। नकल या सार संग्रह दोस्तों ले सकते हैं। और दोस्तों मैथ के लिए दोस्तों अगर आपके पास किरण है तो बेस्ट है दोस्तों, और कोई दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और रीजनिंग के लिए भी दोस्तों अगर किरण रेलवे का दोस्तों दोनों का रेलवे का अगर है तो बेस्ट है दोस्तों तैयारी करने के लिए। और दोस्तों प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो ज़्यादा बुक इकट्ठा करने से दोस्तों कोई फायदा नहीं है, बस आपके पास जो भी है दोस्तों उससे पढ़ाई कीजिए। अगर एकदम बिल्कुल भी नहीं है तो आप दोस्तों ले सकते हैं, बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।